स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। आपको पता है कि प्लांट में फ्लावर एक ऐसा पार्ट है जिसमें मेल और फीमेल दो ऑर्गन पाए जाते हैं, है ना। तो इन्हीं मेल और फीमेल ऑर्गन के आपस में मिलने से, इनके गैमीट के आपस में मिलने से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और फ्रूट और सीड बनते हैं। तो फ्लावर के कुछ पार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पार्ट होता है सीपल, ठीक है, ORR कैलिक्स। सिपल फ्लावर का जो ग्रीन पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट, ये आपका सिपल्स कहलाता है, ठीक है। जब फ्लावर बड की स्टेज में होता है तो ये फ्लावर को प्रोटेक्ट किए रहता है, और ढेर सारे सिपल होते हैं तो उनको कैलिक्स कहा जाता है, यानी दोनों एक ही नाम है। सेकेंड पार्ट है फ्लावर का पिटल। ये फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है, पंखुड़ियां जिसको आप लोग कहते हो। जब ढेर सारे पिटल होते हैं उसको करोला कहते हैं। ये फ्लावर का कलरफुल पार्ट है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है जो कि मेन है और फ्लावर का मेल पार्ट है, वो है स्टैमेन। और स्टैमेन जब ज्यादा होते हैं तो उनको कहा जाता है एंड्रोसियम। ये फ्लावर का मेल पार्ट है। आपने देखा होगा बीच में एक इस तरीके से फीमेल पार्ट होता है और इधर किनारे की तरफ ये सब जो लगे होते हैं ये फ्लावर के मेल पार्ट होते हैं, ठीक है। ये फ्लावर का पूरा मेल पार्ट है। अब अगर इस मेल पार्ट को यहाँ से निकाल कर हम देखें तो हमको क्या दिखता है इसमें, ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं एंथर। और ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट। इसी एंथर के अंदर पाउडर की तरह दिखने वाले कुछ स्ट्रक्चर भरे होते हैं जिनको कहा जाता है पॉलिन ग्रेन्स। इसी एंथर में पॉलिन ग्रेन्स भरे होते हैं। उसी पॉलिन ग्रेन्स में मेल गैमीट पाया जाता है। जब हवा चलेगी या इंसेक्ट होते हैं तो उड़ करके, ये पॉलिन ग्रेन्स पाउडर की तरह होते हैं, ये उड़ करके यहाँ पर पहुँच जाएंगे फीमेल के पास। तो चौथा पार्ट होता है पिस्टिल, इसको कहते हैं गाइनोसियम, ठीक है। और ये फ्लावर का कैसा पार्ट है, फीमेल पार्ट है, ठीक है। तो बीच में जो आप देख रहे हो यही है पिस्टिल, और जब ढेर सारे होते हैं तो ये कहलाते हैं गाइनोसियम। अब इसमें ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं स्टिग्मा। ये बीच में जो होता है इसको कहते हैं स्टाइल, और फिर ये नीचे जाकर के इस तरीके से फूली होती है, इसको कहते हैं ओवरी। और ओवरी के अंदर जहां पर मेल फीमेल गैमीट बनता है, दिस पार्ट इज नोन एज ओव्यूल। इसी ओव्यूल में फीमेल गैमीट बनता है, ठीक है। फिर से समझो, सीपल और पीटल बहुत इजी है। सीपल जो होता है फ्लावर का ग्रीन पार्ट होता है, ठीक, और जो पीटल होता है ये फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है। स्टैमेन और पिस्टिल ये दोनों इंपॉर्टेंट है। स्टैमेन एक नाम है एंड्रोसियम, ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है, ठीक है। और पिस्टिल ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, एक नाम है गाइनोसियम। देखो जो बाद में मैंने लिखा है ये इनका मतलब होता है ग्रुप, अदर नेम है, लेकिन जब सिंपल ग्रुप में होता है तो कैलिक्स कहते हैं, यानी ढेर सारे। पीटल जब ग्रुप में होता है तो करोला कहते हैं। स्टैमेन जब ग्रुप में होता है तो एंड्रोसियम कहते हैं। पिस्टिल जब ग्रुप में होता है तो गाइनोसियम कहते हैं, ओके। अब यहाँ देखिए कि अगर हम कोई मेल पार्ट हो उसको यहाँ पर शो करें तो हम क्या देखते हैं कि मेल पार्ट में, अब यहाँ इसको इरेज करके यहाँ इसको दिखा देते हैं। अब मान लो कि ये आपका एक मेल पार्ट है, ठीक है। तो ऊपर वाला कहलाएगा एंथर और ये कहलाएगा फिलामेंट। इसी एंथर में पाउडर की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर भरे होते हैं, उसको कहते हैं पॉलिन ग्रेन्स, जिसमें पाया जाता है मेल गैमीट। तो यही मेल गैमीट उड़ के फीमेल देखो मैंने रॉन्ग कर दिया, यहां होते हैं सब, ठीक है। तो ये पार्ट कहलाएगा एंथर, ये पार्ट कहलाएगा फिलामेंट। बीच में जो होते हैं ये पार्ट कहलाते हैं पिस्टिल के, यानी फीमेल गैमीट के। इसके 3 पार्ट होते हैं। ये वाला होता है स्टिग्मा,
फिर ये जो रॉड की तरह देख रहे हो ये कहते हैं स्टाइल, और फिर ये अंदर की तरफ ऐसे सोलन होता है, इसको कहते हैं ओरी, और इसके अंदर होती है ओव्यूल। नाम याद करना आपको ज़रूरी है। तो देखो होता क्या है, जब हवा चलती है या कुछ भी होता है तो यहाँ से ये पाउडर की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर उड़ के यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो ये उड़ के यहाँ पर पहुँच जाएंगे, पॉलिनेशन हो गया। फिर यहाँ पर जाएंगे तो ये स्टिग्मा जो होता है एक सुगरी सॉल्यूशन सीक्रेट करता है, यानी सुगरी सॉल्यूशन एक चिपचिपा सा सॉल्यूशन सीक्रेट करता है, जिसके बाद इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। ये सब आप बाद में सीखेंगे। और यहाँ पर जो आपकी स्टाइल थी ये चेंज हो जाती है किसमें, पॉलन ट्यूब में, पॉलन ट्यूब में। और मेल गैमीट इस पॉलन ट्यूब से होता हुआ पहुंच जाएगा ओव्यूल में, और ओव्यूल में पहले से क्या है, फीमेल गैमीट। तो ओव्यूल में अब मेल गैमीट पहुंचा फीमेल गैमीट के पास, दोनों मिल जाते हैं। तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है कुछ टाइम के बाद ये जो सीपल और पीटल होते हैं ये गिर जाते हैं। जो ओवरी होती है, ओवरी ये चेंज हो जाती है फ्रूट की वाल में, यानी छिलका भी चेंज हो जाती है ना। और जो ओव्यूल होता है ये चेंज हो जाता है सीड में। इस तरीके से फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि क्या है, फ्लावर का एक बेबी ही है। ठीक है। अब आप समझो फ्लावर भी दो तरह के होते हैं, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल, या तो किसी एक फ्लावर में मेल पाया जाएगा या तो किसी में फीमेल, यानी मेल फीमेल दोनों साथ में नहीं पाए जाएंगे। ऐसे फ्लावर को कहते हैं यूनिसेक्सुअल। जैसे इंसान भी यूनिसेक्सुअल है ना, क्योंकि मेल अलग होते हैं फीमेल अलग होते हैं। इस तरह फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल होते हैं। और ऐसे फ्लावर जिसमें दोनों पार्ट पाए जाएं उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल। जैसे हिबिस्कस क्या है, बाइसेक्सुअल है। इसमें आप देखोगे कि दोनों पार्ट पाए जा रहे थे। अच्छा, पॉलिनेशन मैंने बताया ही था। पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ किसे कहते हैं, अगर एक ही फ्लावर का पॉलिन ग्रेन्स उड़ के जाएगा स्टिग्मा पर तो उसको कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन समझ में आ रहा है ना, पॉलिन ग्रेन्स उड़ के पहुंच गए स्टिग्मा पर। अब कौन पहुंचाएगा, विंड पहुंचा सकती है, इंसेक्ट पहुंचा सकते हैं, ह्यूमन बींग्स पहुंचा सकते हैं, है ना, वाटर पहुंचा सकता है। तो अगर एक ही फ्लावर का पॉलिन ग्रेन्स उड़ के उसी के स्टिग्मा पर पहुंचेगा तो उसको कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अगर दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर एक दूसरे पे उड़ के पहुंचेंगे, पॉलिन ग्रेन्स उड़ के पहुंचेगा तो उसको कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। याद करिएगा। मान लीजिए कि ये एक फ्लावर है, ठीक है। अब इसका ये हो गया स्टिग्मा और ये हो गया सब इसका पॉलिन, यहाँ पर एंथर है, पॉलिन ग्रेन्स है। अगर एक ही फ्लावर का पॉलिन ग्रेन्स उड़ के यहाँ पर पहुंच गया तो ये कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। या हो सकता है कि उसी पेड़ पर ढेर सारे फ्लावर हो तो उसी पेड़ का कोई एक फ्लावर का पॉलिन ग्रेन्स उड़ के, यहाँ पर एक फ्लावर और है उसी पेड़ पे, तो यहाँ का भी पॉलिन ग्रेन्स उड़ के आ गया इसके स्टिग्मा पर, तब भी कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर अलग अलग पेड़ रहेंगे, आम का ही रहना चाहिए, एक ही वैरायटी का होना चाहिए, उसके उड़ के पॉलिन ग्रेन्स आएंगे तो वो कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। ओके। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ ही लिया सीड क्या होता है, सीड कैसे बनते हैं, है ना। सीड के बारे में जानना है नहीं, सीड खा के कोई इंसान फेंक देता है तो फैल जाते हैं, जर्मिनेशन होता है, विंड के थ्रू जर्मिनेशन होता है।